हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि अंग्रेज भारत कब आए, उसके बारे में आज बात करेंगे। आपको बताएंगे सारी चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। और उससे पहले आपको बताते हैं कि इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं कि वास्को डी गामा इससे पहले आया था, वो कब आया था उसके बारे में थोड़ा उसकी बैक हिस्ट्री बताते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा यूरोपीय देशों का दौरा कर रहा था, घूम रहा था। लेकिन घूमते घूमते वो एक द्वीप पे आके रुका, जो कि गोवा में आके रुका। तो जो वहाँ पे उसने द्वीप पे देखा कि वहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं, तो उन लोगों से उन्होंने, उस लोकेशन में जो लोग घूम रहे थे उनसे पूछा कि कौन सा द्वीप है। तो उन्होंने बताया, और ये बताया कि यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, क्या क्या यहाँ पे उगता है, और क्या क्या कौन कौन सी फसल होती है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे अफीम, कपास और गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो उसके बारे में सारी की सारी जानकारी जुटाई, और जुटाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस वो यहाँ से चला गया। और जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे जाके डिसाइड किया कि मुझे वहाँ पे जाके व्यापार करना चाहिए। लेकिन व्यापार करने के लिए उस टाइम में कोई एयरवेज से कोई भी साधन नहीं थे, तो समुद्र से ही सारा सामान लेके जाना था। ये उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और डिसाइड किया। तो इंडिया आके उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सामान, रॉ मटेरियल लिया, और उसके बाद उसको यहाँ से परचेज करके हाई रेट में यूरोपीय देशों में बेचना स्टार्ट कर दिया। और जो भी वो लेके जाता था सामान, वो हाई रेट में वहाँ पे बेचता था। लेकिन समुद्र के रास्ते ही वो पूरा का पूरा सामान को लेके जाता था। उसके बाद आपको बताते हैं, फिर वहाँ के जब वो उसने वास्को डी गामा ने पूरा का पूरा वहाँ की स्ट्रेटेजी अपनी ऐसी बना ली थी कि उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था। तो उसके कुछ दिनों बाद 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। तो उन्होंने देखा, यहाँ पे आके सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, और कैसे कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसके बारे में उन्होंने जैसे देखा, और तो उन्होंने जैसे देखा कि लोग यहाँ पे एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे से खटास में लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक बंदरगाह बनाया, जो कि गुजरात में सूरत में बनाया। और उस बंदरगाह को बनाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, तो उसके वहाँ से बंदरगाह से आने के बाद उन्होंने देखा कि सूरत के आसपास के हमें कोई बंदरगाह से सामान ले जाने में और लाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री डाली, एक कारखाना डाला वहाँ पे सूरत में। उसके बाद जब वो थोड़ा चलने लगा, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसने, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने फिर दूसरा मद्रास में डाला, और तीसरा कलकत्ता में डाला। ऐसे डालते डालते उन्होंने फिर डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि हमें ये कारखाने सेंट्रल इंडिया में भी डालने चाहिए, दिल्ली और पंजाब और अपना उड़ीसा, तो इन लोकेशन पे भी डालना चाहिए। तो जैसे उन्होंने सेंटर में डाला, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह उन्होंने कारखाने डालने स्टार्ट कर दिए। उसके रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न ये था कि लोग, जो गरीब पॉपुलेशन है जो इंडिया की, तो उसकी कंपनियों में और उनके कारखानों में आके काम करेंगे, जिससे उनको बेनिफिट होगा। तो उनका ये एक प्लानिंग था। तो उन्होंने उस प्लानिंग पे काम भी किया। उसके बाद बताते हैं आपको। तो 1757 ईस्वी में क्या होता है, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने वो युद्ध लड़ा था, और यहाँ से और बंगाल से सिराजुद्दौला ने युद्ध लड़ा था। तो उसमें जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो युद्ध लड़ा था, उसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया था। जैसे ही सिराजुद्दौला का हराया, तब उनके हौसले और भी बुलंद हो गए अंग्रेज़ों के। तब उन्होंने और भी यहाँ पे बिजनेस को डेवलप कर दिया, और भी ज़्यादा बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और उसी के साथ साथ जब अंग्रेज रह रहे थे, एक मेरठ में एक छावनी थी, जो कि वो छावनी थी मेरठ में, जो छावनी थी उसमें कम से कम 80 से 100 लोग थे। उन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों का। और जो वो विरोध करना स्टार्ट किया, उस विरोध के साथ साथ जो लेबर लोग थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, और कुछ क्रांतिकारी लोग भी उसमें शामिल हो गए, और वो चिंगारी को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कि जिससे कि अंग्रेज़ों को भगाया जाए। वो इतना उन्होंने चिंगारी दी, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तांत्या टोपी भी थी, जो कि क्रांतिकारी जो लोग थे वो भी उसमें शामिल हो गए। और उसमें उन्होंने पूरा का पूरा ट्राई किया कि अंग्रेज़ों को भगाया जाए। और वो जो उन्होंने चिंगारी लगाई थी, वो चिंगारी फैलती फैलती दिल्ली तक पहुंची। और दिल्ली पे आने के बाद जो वहाँ का सम्राट था,
बाबर, तो उसको वहाँ का राजा बना दिया गया। और राजा बनाने के बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया में फैली, तब स्टार्ट कर दिया कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको मार मार के भगाया जाए यहाँ से। और भगाने के बाद जो जिस लोकेशन पे उन्होंने कारखाने बनाए, फैक्ट्री बनाई है इंडिया, उस पर इंडिया के जो लोग हैं उसको अपने हाथ में ले लें, अपने हाथ में उसको कैप्चर कर लें। तो जो ये लड़ाई थी ऐसे स्टार्ट होते होते 1705 में स्टार्ट हुई थी, और 1757 में जो युद्ध हुआ। उसके बाद 1857 में जो 1857 में जो मिलिट्री वाले लोग, जो मेरठ कैंटोनमेंट जो कि मिलिट्री और छावनी के लोग थे, उन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट किया। उसके बीच में ही जो विरोध था, इतना चिंगारी फैली थी कि जो दिल्ली तक पहुंच गई थी। और इसी के बीच में जो अंग्रेज़ों ने कुछ रूल भी चेंज किए थे, जैसे कि 1860 और 68 के बीच में कुछ उन्होंने रूल पारित किए थे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था और डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, और जो ज़मीन से रिलेटेड जो भी ज़मीनें बिकती थी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाए थे, रूल बनाए थे। तो और उसके बाद जब ये चिंगारी पूरे देश में फैल गई, तब लोगों, जो हिंदुस्तानी लोग थे, उन्होंने उनको मार मार कर भगाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने भगाना स्टार्ट किया, तो अंग्रेज़ लोग यहाँ से फाइनली 1947 में चले गए। तो ये था एक लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।